हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे हैं। तो आज से शुरू हो रहा हमारा जनरेटिव एआई के कोर्स के जो प्रॉपर टॉपिक्स हैं उनके बारे में शुरुआत कर रहे हैं। आज हम देखें कि सबसे पहला क्या होता है। आई बिलीव मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। टेक्स्ट की प्रोसेसिंग हमें करनी पड़ती है, मतलब डेटा को क्लीन करना पड़ता है और इससे रिलेटेड डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, क्योंकि मॉडल में सबसे पहले क्या चाहिए? आपको डेटा चाहिए। तो बस उसी की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं बस आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या है हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे आज का हमारा एजेंडा है ये, और आज हमारा डे है वो 7 है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उसके बाद देखेंगे टेक्स्ट क्लीनिंग क्या होता है, टेकनाइजेशंस क्या होते हैं, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन एनईआर एंड वर्ड एम्बेडिंग। तो ये सारी चीज़ें ना बेसिकली हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें आने वाली क्लास के अंदर, जिसमें 6 से 7 लेक्चर्स हमारे लगेंगे। एक-एक लेक्चर के अंदर एक-एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको यहाँ पर आके और मैं मुझे पहले आपको सिलेबस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब ये सिलेबस क्या है? सिलेबस ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने लिखे थे, 4 से 5 क्लासेस हमने लेनी है इसके लिए। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे किस तरीके से काम करते हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम समझने की ज़रूरत की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्या बोला आई डोंट नो बट इट्स ओके, हाँ। सिलेबस। अब यहाँ पर आप देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, तो क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी तो होती है, लाइक कॉर्पस क्या होता है, ठीक है? और टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है? यूनिग्राम्स, वाईग्राम्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी रहती है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी डिस्कस करने वाले हैं वाई, ठीक है? हमें ये टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती? ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में करेंगे, ठीक है? अब इसके अलावा हमारा क्या रहेगा कि डेटा को क्लीन कैसे करते हैं? क्लीन का मतलब यहाँ पर स्टॉप वर्ड हटाना क्यों ज़रूरी है? समझेंगे, कोड करके भी इसे देखेंगे कैसे हटाते हैं। पंक्चुएशंस मार्क्स होते हैं, वो क्यों हटाना ज़रूरी है, उससे अगर रहने देंगे तो क्या घाटे हो जाएँगे, या इसी तरीके से व्हाइट स्पेस रिमूवल, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, डेटा को क्लीन किस तरीके से करते हैं, दैट्स इट, ठीक। तो ये हम यहाँ पर आज की अगली क्लास में देखेंगे। देन अगली क्लास में हम देखेंगे टोकनाइजेशंस क्या होते हैं, वर्ड टोकनाइजेशन एंड सेंटेंस टोकनाइजेशन, इनका काम क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे इनका कोड लिखेंगे, सारा कुछ, मतलब सारा कुछ। अब इसी के साथ हम यहाँ पर आएँगे और आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेट मी ये फिर हमें देखना पड़ेगा लोअर कैसे सारे डेटा को करते हैं और लोअरिंग करने से फ़ायदे क्या होते हैं, पहले ये भी समझना पड़ेगा। स्टेमिंग क्या होता है, हमारा फेवरेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेमेटाइजेशन ये क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्स्ट समराइजेशन, ये हम 1 से 2 क्लास के अंदर सारे की जितने भी 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हें 1 या 2 क्लास के अंदर डिटेल में विद कोड सारी चीज़ों को करके देखेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर जाएँगे पीओएस, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, देन हम यहाँ पर नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर वर्ड एम्बेडिंग। अब वर्ड एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है, वन हॉट एन्कोडिंग कैसे करेंगे, वैग ऑफ वर्ड्स, टीएफ-आईडीएफ, वर्ड टू वैक। तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे, थोड़े से एडवांस बोलेंगे कि वर्ड एम्बेडिंग थोड़ा किस तरीके से जो हमारा टेक्सचुअल डेटा होता है उसको न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो कैसे आपस में मीनिंग कैप्चर कर पाता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, आने वाली क्लासेस के अंदर। तो आज आज ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग का, या हम बोलेंगे बेसिक वाला, ये वाला आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? आई होप यू आर रेडी फॉर दिस। तो बस शुरू करते हैं, यहाँ पर शुरू करके आपको ले चलते हैं क्लास में। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, व्हाई डू वी नीड टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग? तो उसके कुछ बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अगर हम रीज़न्स की बात करेंगे तो लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं व्हाई, ठीक है? पहला हम रीज़न कर रहे हैं व्हाई। ठीक, हमें टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग क्यों चाहिए? तो मैं पहले इनका सबका नाम एक बार लिख देता हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इन्हें अच्छे से। बहुत ज़्यादा हमें रीज़न नहीं, हमें 2 से 3 रीज़न पता होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? 2 से 3 रीज़न अगर हमें पता है तो ये इनफ है। तो पहला रीज़न हमारा क्या हो जाएगा? पहला रीज़न हो जाएगा हमारा इम्प्रूव डेटा क्वालिटी, ठीक है? डेटा की क्वालिटी हमें चेंज करनी है तो इसके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अब आप कहेंगे डेटा क्वालिटी को चेंज करने से क्या फ़ायदे होंगे? वो बताएँगे, इससे पहले नाम लिख लेते हैं एक बार। रिड्यूस रिड्यूस डायमेंशनलिटी, ठीक है? डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए तीसरा हमारा हो जाएगा एनहांस एनहांस मॉडल एक्यूरेसी, ठीक है? क्या करते हैं? मॉडल की एक्यूरेसी कैसे होगा, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इम्प्रूव डेटा क्वालिटी। डेटा की क्वालिटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? लेट्स सपोज़ हमारा डेटा है, उसमें एचटीएमएल टैग, ठीक है? या बाकी और भी बहुत सारे टैग्स वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही, तो हमने हटा दिया तो डेटा की क्वालिटी खत्म हो गई।
अब इससे क्या होगा, अगर हमने ये टैग हटा दिया, ये हमारे यहाँ पर स्टॉप वर्ड्स हमें दिखे थे, स्टॉप वर्ड्स, ये सारी चीज़ें अगर हमने रिमूव कर दी तो हमारा डेटा कैसा हो जाएगा, इम्प्रूव। और अगर ऐसा होगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रॉपर मीनिंगफुल मीनिंग्स यहाँ पर कैप्चर होने लग जाएँगी। मतलब प्रॉपर मीनिंग हमारा डेटा लेके जाएगा। तो मीनिंग लेके अगर जा रहा है, इट मीन्स दैट मॉडल की ट्रेनिंग अच्छे तरीके से हो पाएगी, इसलिए हमें डेटा की क्वालिटी इंप्रूव करना ज़रूरी है। अब रिड्यूस डायमेंशनलिटी, डायमेंशनलिटी कैसे रिड्यूस होगी, कि आपका डेटा है लाइक ये रनिंग, ठीक है? इसके क्या होंगे, वहाँ पे सारे प्रीपोज़िशंस भी कभी-कभी हो सकते हैं। तो हमें वहाँ पर प्रीपोज़िशंस की ज़रूरत नहीं होती कि रन लिखा है, ठीक है? उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रन, 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 ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हमें प्रीपोज़िशंस की ज़रूरत नहीं। तो इससे क्या करते हैं, हम डेटा की डायमेंशंस को रिड्यूस कर देते हैं। अगर हम ये प्रीपोज़िशन वाली सारी चीज़ें या इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को अगर हम हटाते हैं, डायमेंशन को थोड़ा-सा डिक्रीज़ कर देते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो डेटा होगा थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी डायमेंशनलिटी कम हो जाएगी, तो क्या होगा, फ़ास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी, ठीक है? प्रोसेसिंग हमारी यहाँ पर फ़ास्ट हो जाएगी, ठीक है? और उससे क्या होगा, मॉडल को टाइम कम लगेगा, हमारे रिसोर्सेज़ सेव हो जाएँगे, तो मतलब फ़ायदा तो रहता है अगर हम डायमेंशनलिटी जितनी हो सके कम यूज़ करें, ठीक है? थर्ड, एनहांस मॉडल एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी कैसे, देखिए आपका डेटा अगर क्लीन है, तो आप इस बात में तो बिल्कुल एग्री करना ही पड़ेगा आपको कि एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर डेटा ही क्लीन है तो एक्यूरेसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है? और इसकी वजह से और क्या हो जाता है, हमारा स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो मॉडल की एक्यूरेसी और स्पीड किसकी वजह से, सब सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी कि हाँ, अगर आपने टेस्ट प्री प्रोसेसिंग करी है, आपका डेटा अच्छा है, तो आपका आंसर भी अच्छा आएगा। ये बेसिक सा सिंपल समझ लिया। अब कब हमें इसे करना चाहिए? आई बिलीव इसका तो आंसर आपको पता है कि बिफोर मॉडल ट्रेनिंग, व्हेन, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए बिफोर मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग से पहले हमें ये सारी चीज़ें करना पड़ता है, और आई बिलीव ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पता है। या जब भी आप डेटा को फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उस समय आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कौन-कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन-कौन से फीचर्स नहीं इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जब भी आप पता कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हमारे बेसिक जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल में आपको, ठीक है। हमने यहाँ पर देख लिया व्हाई डू वी नीड, व्हेन वी हैव टू परफॉर्म द टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, दोनों चीज़ें देख ली हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे ये वाला पार्ट कि एनएलपी में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं हमारे, लाइक कॉर्पस क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। आपको पता है क्या कॉर्पस क्या होता है? नहीं पता तो आज बताने वाले। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं एनएलपी के टर्म में, ठीक है? यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, वोकैब्युलरी का मतलब क्या होता है, टोकन्स का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, और इसी तरीके से और ग्राम्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम एक-एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक? तो चलिए ले चलते हैं, आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम यहीं पर डिस्कस कर लें, आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए कॉर्पस का मतलब क्या होता है, ए लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एनएलपी मॉडल्स। तो आप एनएलपी मॉडल है, ठीक है? अब इसके लिए आपके पास ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक पेज डेटा होगा, आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, यहाँ पर बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक बुक हो सकती है, मल्टीपल बुक्स होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, कलेक्शन, ठीक है? कलेक्शन का मतलब क्या होता है, इट एसेंशियली द डाटा सेट कंटेनिंग ऑल द टेक्स्ट दैट विल बी एनालाइज्ड, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉर्पस। मतलब कलेक्शन ऑफ जो हमारा डेटा होता है उसे हम बोल देते हैं कॉर्पस, कुछ इस तरीके से। ये देखिए मल्टीपल यहाँ पर डेटा आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोल देते हैं हमारा कॉर्पस, ठीक? अब कॉर्पोरा क्या होता है? कॉर्पोरा का मतलब क्या होता है? ऐसे कॉर्पस का कलेक्शन हो, तो उसे बोल देते हैं कॉर्पोरा। इसका यूज़ नहीं होता है इतना, जो हम यूज़ करेंगे कॉर्पस हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। कॉर्पस का मतलब क्या है कि जो भी हमारा डेटा सेट्स हैं, जिसका यूज़ करके हम मॉडल को ट्रेनिंग कराने जाते हैं, उसको टोटल डेटा सेट को हम बोल देते हैं कॉर्पस। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, वो समझते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हम यूज़ करेंगे वर्ड्स, तो वो आपको समझना भी यहाँ पर ज़रूरी है। क्या हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स? सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट विद द कॉर्पस, ठीक है? इट इज़ एन आर्टिकल हो सकता है, एक पैराग्राफ हो सकता है, इवन अ सेंटेंस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द हाउ द डेटा इज स्ट्रक्चर, ठीक है? तो डेटा का कोई भी पार्ट हमारा है, उसे हम बोल देते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आर्टिकल हो सकता है या पैराग्राफ वगैरह कुछ भी हो सकता है। वोकैब्युलरी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अब वोकैब्युलरी का मतलब ये होता है यूनिक वर्ड। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम ए प्रिंस, ठीक है? आई एम ए मेंटर, ठीक है? ये हमने लिखा। तो यहाँ पर वोकैब्युलरी कैसी होगी हमारी? वोकैब्युलरी का मतलब क्या होता है, जितने भी, अरे! तो नहीं आएगा, आई एम ए प्रिंस, ठीक है? एंड आई एम मेंटर, ये हमने कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखी हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा कि ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और ये एक यूनिक वर्ड है, ये यूनिक वर्ड है, एंड ये यूनिक वर्ड है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4, ठीक है। तो जितने यूनिक वर्ड होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, हमारी वो वोकैबुलरी है। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड प्रेजेंट इन द कॉर्पस इन इट इज द डिक्शनरी ऑफ द टर्म दैट मॉडल विल बी फॉर्म। तो जो रिपीटेटिव वर्ड होते हैं उन्हें हम हटा के जो यूनिक वर्ड्स हमारे होते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं हमारा वोकैबुलरी। अब यहाँ पर बात करते हैं टोकन्स। तो टोकन हमारा क्या होता है, लेट्स सपोज हमारा एक सेंटेंस लिखा है आई एम ए प्रिंस। तो ये क्या हमारा एक सेंटेंस है, सिंपल सी है। बट इसको अगर हम एक एक पार्ट में, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में, टुकड़े पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये टोकन्स। मतलब जैसा कि हमने देखा था ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस आर टोकन। तो क्या हो सकती है टोकन, एक हमारा वर्ड भी हो सकता है, एक हमारा सिंगल कैरेक्टर है उसे भी हम टोकन बोल सकते हैं। तो जो सबसे छोटा पार्ट है जो कुछ मीनिंग एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं आपने लिख दिया यहाँ पर ए बी, तो ये कुछ मीनिंग नहीं दे रहा, बट ए हो गया, प्रिंस हो गया, तो ए का मतलब एक, अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें, प्रिंस का मतलब है जो भी आपको पता है, आई मीन ये एक सन ऑफ किंग, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है वो हमारा क्या करते हैं, इसे हम बोल देते हैं एक हमारी ये टोकन हो गए। हम सेंटेंस के लेवल पे भी टोकन बना सकते हैं, वर्ड के लेवल पे भी बना सकते हैं, और कैरेक्टर के लेवल पे भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे वाले क्लास के अंदर आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर टोकन और वर्ड अपेयर इन अ डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट है, इसमें प्रिंस लेट्स सपोज 5 बार आया, कितने, 5 बार प्रिंस अगर यहाँ पर आया, तो उसका मतलब क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5। कोई भी पर्टिकुलर वर्ड कितनी बार किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहा, तो वो उसकी हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या क्या लिखा था हमने यहाँ पर, हमने पहला चीज़ देखा था कि कॉर्पस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट होते हैं, सॉरी, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इज नोन एज कॉर्पस। अब डॉक्यूमेंट को अगर हम और ज़्यादा तोड़ दें, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करें, तो वो बन जाता है हमारा टोकन। टोकन हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं, कैरेक्टर के लेवल पे, सेंटेंस के लेवल पे और वर्ड के लेवल पे, डिपेंड करेगा कैसा है, उस हिसाब से इसे टॉप टोकन बोलोगे। इसके बाद हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, कोई भी वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसे बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। वोकैबुलरी का मतलब क्या है, जितने भी यूनिक वर्ड होते हैं हमारे किसी भी पैराग्राफ के अंदर, उन यूनिक्स वर्ड को हम बोल देते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। ऐसा नहीं जो भी रिपीट वर्ड होते हैं उनको नहीं बोलेंगे, रिपीट नहीं, यूनिक होना चाहिए, उन्हीं को हम वोकैबुलरी बोलेंगे। और डॉक्यूमेंट कॉर्पस, आई थिंक ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद भी कुछ है, हाँ, यहाँ पर अगर हम पूछते हैं आपसे ग्राम क्या होते हैं, ग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको लगेगा किलोग्राम, ठीक है। बट यहाँ पर ग्राम का मतलब ये नहीं, यहाँ पर ग्राम का मतलब होता है एनएलपी के अंदर ग्रुप, ठीक है। जब भी हम ग्राफ बोलेंगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आना चाहिए ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। अब ग्रुप क्या हो सकता है, मतलब किस चीज़ का ग्रुप, ग्रुप हो सकता है हमारा कैरेक्टर्स का, ठीक है, वर्ड का। क्या हो सकता है, कैरेक्टर्स या वर्ड का जो हमारा ग्रुप होता है, हम बोलेंगे वर्ड का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं हम यहाँ पर ग्राम्स। किसका ग्राम, ग्राम का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल देते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना, इस जगह पे अगर आपको देखने में समझ में आ रहा, तो यहाँ पर आप देखिए क्या, कि हमने ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की अगर बात करें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये हमारी एक लाइन लिखी थी जिसमें हमने कुछ ग्रुप बना दिए। ये ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनी। यूनी का मतलब क्या हो गया हमारा, एक, ठीक है। ग्राम का मतलब है ग्रुप, एक का ग्रुप। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 2, मतलब 2 का ग्रुप, ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3, तो ये हमारा हो गया ट्राइग्राम। तो इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, देखिए, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की तरफ देखने की कोशिश करें, ये देखिए आप, ये कुछ ऐसा। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिखा है, हमारा एक सेंटेंस है, आई लव एनएलपी। अब इसको अगर हम बाईग्राम में कन्वर्ट करें तो हमारा कैसा दिखेगा, एक बार आ जाएगा आई और लव, एक ये ग्रुप बन गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, लव एंड एनएलपी। तो ये हमारा 2 बाईग्राम बन गए। इसी को अगर हम ट्राईग्राम में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई लव एनएलपी, मतलब एक ही बार में तीनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। और अगर हम इसका यूनिग्राम बनाएंगे तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई। बहुत ही आसान है, इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं। ग्रुप का मतलब होता है ग्राम का मतलब होता है ग्रुप, किस चीज़ का ग्रुप, वर्ड्स का ग्रुप। तो कितने वर्ड आप एक बार में ले रहे हो और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो इसका क्या होता है, ये मीनिंग कैप्चर करने में थोड़ा सा हेल्प करता है, इसीलिए हम इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ग्राम्स में यूज़ करके, मतलब ग्रुप में यूज़ करके हम वहाँ पर चीज़ों को लेके जाते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि मीनिंग हम आराम से कैप्चर कर पाएँ। तो देखो, अगर ट्राइग्राम की बात करते हैं, सीक्वेंस ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वर्ड्स ऑफ द टोकन, ठीक है। इन 3 कंसेक्यूटिव वर्ड का जो टोकन्स का जो ग्रुप है, इसे बोल देंगे हम ट्राइग्राम, ठीक। तो अगर आई लव यू एनएलपी है, तो इसका ट्राइग्राम क्या हो जाएगा, आई लव यू पूरा, ठीक है। लव यू नहीं, आई लव एनएलपी। चलिए, तो आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये यूनिग्राम का एग्जांपल है, यहाँ पर एक एक एक। अगर बाईग्राम की बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक ये और एक बार ये।
डायग्राम की बात करें तो ये। तो आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अगली क्लास में हम अगले नए टॉपिक्स की बात करेंगे कि किस तरीके से डेटा को हम क्लीन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम अगली क्लास से अब आगे की चीज़ें देखेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कमेंट में बता दी जाएँगी। ठीक? तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।